हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये पढ़ा था। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकेंड पार्ट में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ये है कि हम कैसे फाइनाइट वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट के अनुसार फाइनाइट वर्ब के यूज करने की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंसेस के अनुसार करेंगे, जिसमें पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो हम कैसे वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, यही चीज मैं आपको समझाने जा रही हूं। तो सबसे पहले वर्ब का, इसमें वर्ब क्या है? चेजेस, राइट। और सब्जेक्ट क्या है? द कैट। तो जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 में पढ़ाया था तो ये बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा या जो एक्सिलरीज होंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर ही यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, टू बी वर्ब या एक्सिलरीज, जो भी नाम आप कह लीजिए, वो प्लूरल यूज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा, राइट। यहां पे जस्ट अपोजिट है कि अगर हमारा कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। मीन्स सब्जेक्ट अगर एक है तो जो हमारा फाइनाइट वर्ब है यानी मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, we are not talking about the helping verb, we are talking here about the finite verb, main verb, how it will be used according to tense. तो today we are talking about the present indefinite. आज हम present indefinite की बात कर रहे हैं। present indefinite का रिकॉग्निशन क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। मीन्स वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देंगे, राइट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। इट मीन्स एस और ईएस का यूज हम नहीं करेंगे। इन सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी आई। तो आई, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आई तो एक व्यक्ति यानी आई मीन्स मैं, तो मैं तो क्या हो गई? अकेले, तो सिंगुलर हुआ। तो फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि आई एंड यू ये बोथ जो हैं होते तो सिंगुलर हैं बट बोथ आर कंसिडर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्लूरल, कि इसको प्लूरल मान के ही हम वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है?
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया इसको। तो द कैट, कैट क्या है आपका, सिंगुलर है, कैट क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, राइट। एक चीज नोट में डाल लीजिए कि जो हम वर्ब यूज करते हैं, जो हम वर्ब यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट rather than near to it। कि अगर वर्ब के बगल में कोई वर्ड दिया है तो आप ये ना समझिए कि वर्ब के बगल में दिया है तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रियल सब्जेक्ट पहचानेंगे, उसके अनुसार आप वर्ब का यूज करेंगे, राइट। द वर्ब should agree with the real subject rather than noun real to it, right। कि जो वर्ब दिया होता है या जो वर्ब हम यूज करते हैं, अगर वर्ब दिया है करेक्शन करना है तो कैसे करेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट। और अगर वर्ब इन ब्रैकेट दिया है, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म दोनों दिया है और राइट फॉर्म हमको यूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रियल सब्जेक्ट, राइट, रियल सब्जेक्ट। तो जिस रियल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे उसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड, ब्रैकेट में दे दिया वॉज और वर, राइट। अब क्या समझेंगे बच्चे कि ये मैंगोज दिया है तो यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन किया है कि द वर्ब शुड एग्री विद द रियल सब्जेक्ट। इट मीन्स यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रियल सब्जेक्ट गिवन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है उसको पहले आपको पहचानना है, rather than ये नहीं कि जो बगल में नाउन है, rather than नाउन नियर टू इट, वर्ब के बगल में जो है यानी जहां वर्ब भरना है उसके जस्ट बिफोर जो दिया है वही रियल सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज यानी मैंगो की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो के क्वालिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मैंगो के क्वालिटी की। तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ मैंगो, यानी क्वालिटी के अनुसार। तो क्वालिटीज तो है नहीं, क्या है, क्वालिटी है, राइट। तो क्वालिटी यहाँ पे चूंकि एक्सिलरीज की बात हो रही है तो हमने प्रीवियस वीडियो में वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें मैंने एक्सिलरीज को बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा या टू बी वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमने एक्सिलरीज का एग्जांपल दे दिया है। तो चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी क्या यूज होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। ये नहीं कि मैंगो जो है इसके बगल में है तो यहाँ पे हम वर्ड लगा देंगे, यानी रियल सब्जेक्ट क्या है इसको पहले पहचानेंगे, उसके अनुसार हम वर्ब को यूज करेंगे rather than नाउन नियर टू इट, ना कि वर्ब के बगल में जो नाउन दिया है उसके अनुसार, राइट। तो ये नोट में है कि जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो रियल सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमने प्रेजेंट टेंस के अनुसार आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम दूसरे टेंस में बात करेंगे, दूसरे टेंस की बात करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब का हमें यूज करना है। नाउ दिस हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।